दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दुनिया की ताकतवर तरीन इंटेलिजेंस एजेंसी ISI की, यानी कि इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो हकाइक जिसकी वजह से पूरी दुनिया ISI से खौफ खाती है, और आपको दिखाएंगे अपने खुफिया हीरोज के बारे में कि उन खुफिया हीरोज ने किस किस मुश्किलों के बावजूद अपने मिशंस को न सिर्फ कंप्लीट किया बल्कि उसमें किस तरह से कामयाबियां हासिल करी। दोस्तों मैं यहाँ पे मुखातिब करना चाहूँगा उन लोगों को जो पाकिस्तान की ISI और पाक फौज के लिए गलत बातें और घटिया अल्फाज कहते हैं। मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप जाके दूसरे इस्लामिक मुल्कों की हालत देखें और उनके मुल्क में जो कुछ चल रहा है उसको देखें और फिर अपने मुल्क से उसको कंपेयर करें, तो आपको लग पता जाएगा कि पाकिस्तान की ISI और पाक फौज ने कितनी मुश्किलों और कितनी जद्दोजहद के बाद इस मुल्क को अपने पैर पर खड़ा किया हुआ है। आपको ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने पड़ोस में ही अफगानिस्तान का हाल देख सकते हैं कि किस तरह से रोजाना की बुनियाद पर उनके बेगुनाह शहरी अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं। या तो फिर आप लीबिया, इराक, ईरान और फलस्तीन इन इस्लामिक मुल्कों की भी हालत देखें तो आपको अपनी फौज और अपनी ISI पे फख्र महसूस होगा। अगर इन मुल्कों की फौज या इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी कामयाब और इतनी बासलाहियत होती जितनी की ISI और पाक फौज है तो अभी इनके मुल्क की हालत ये नहीं होती, और ये दुनिया के बड़े मुल्क जो सुपर पावर बने बैठे हैं इनके मुल्क का ये हाल कभी ना कर पाते। इनके मुल्क का तेल, इनके मुल्क की मादनियात और इनके लोगों को कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाते। लेकिन आपको शुक्रगुजार होना चाहिए यहाँ पे अपनी फौज और अपनी ISI का, जिसने आपको एक आज़ाद और एक खुद मुख्तार मुल्क अल्लाह की मदद से दिया हुआ है। बेशक कोई भी काम अल्लाह की मदद के बगैर नहीं किया जा सकता। दोस्तों यहाँ इस हकीकत को जानना भी ज़रूरी है कि दुनिया की ख़तरनाक समझे जाने वाली तंजीमें और एजेंसीज जैसा कि मोसाद, CIA, ब्लैक वाटर, NDS, रॉ, तहरीक तालिबान, दाइश जैसी बड़ी फंडिंग वाली तंजीमें सब एक हो चुकी हैं और सब मिलकर ISI का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह का करम है कि ये सब मिलकर भी ISI को मात नहीं दे पा रहे हैं। जनरल कियानी के दौर में पाकिस्तान थोड़ा सा कमज़ोर ज़रूर हुआ था, लेकिन बहादुर सिपा सलार राहिल शरीफ के आर्मी चीफ बनने के बाद पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि हम पहले से ज्यादा ताकतवर और खुद मुख्तार होकर उभरे हैं। और उस तसलसल को बरकरार रखते हुए हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर को निकाल के बाहर फेंक दिया है और पूरी दुनिया की एजेंसियों को दिखा दिया है कि हम अपने मुल्क के एक एक इंच का दिफा करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं और दुश्मन को ईंट का जवाब पत्थर से देना बखूबी जानते हैं। दोस्तों आपको बताते चलें कि ये सब कुछ ISI ने महज ट्रेनिंग के बलबूते पर हासिल नहीं किया, बल्कि इन खुफिया हीरोज के अंदर जो जज्बा ईमानियत और जो जज्बा शहादत है उसकी वजह से ये हीरोज अपने मुल्क के दिफा के लिए किसी भी हद तक जाने से गुरेज नहीं करते। आपके लिए ये बात जानना भी बाइस फख्र होगा कि आज तक पाकिस्तान के खुफिया हीरोज यानी कि ISI का एक भी जाबाज किसी भी मुल्क में पकड़ा या गिरफ्तार नहीं किया गया है। हमारे खुफिया हीरोज की लाजवाल कुर्बानियों की वजह से आज हम आजाद मुल्क में आजादाना सांस ले रहे हैं, वरना आजादी का मतलब कोई उन कश्मीरियों से जाकर पूछे जो आज भी भारतीय जुल्म सितम को सह रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान के खुफिया हीरोज ने कैसे दहशतगर्द तंजीम के अंदर शामिल होकर रॉ के एजेंट कुलभूषण जाधव को पकड़ा, और न सिर्फ पकड़ा बल्कि इसके पूरे नेटवर्क को ही तबाह बर्बाद कर दिया जो कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहा था, और पूरी दुनिया के ऊपर ये बात वाज़ेह कर दी कि हमारे खुफिया हीरोज के पास हर खबर मौजूद है कि कौन, कहां और कैसे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और हमारे हीरोज जब किसी मुल्क दुश्मन का शिकार करते हैं तो शेर की तरह उसको अपने पंजों में ऐसे झपट लेते हैं कि फिर कोई उसे छुड़ा ना पाए। दोस्तों आपको यहाँ पे ये बात भी याद दिलाते चलें कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद इस्लामिक मुल्क है जो कि एक एटॉमिक पावर है, और इस वतन अजीज को एटॉमिक पावर बनाने में सबसे बड़ा हाथ ISI का है। जनरल ज़िया-उल हक के दौर में जब पाकिस्तान के ऊपर बेपनाह पाबंदियां आयद कर दी गई थी कि पाकिस्तान किसी भी तरह से एटॉमिक पावर ना बन जाए, तब आपके ये खुफिया हीरोज अलग अलग रूप में दुनिया के कोनों कोनों में फैल गए और पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाने के लिए अलग अलग जगहों से पुर्जे इकट्ठे करना शुरू कर दिए, जिसके बाद उन पुर्जों को पाकिस्तान तक पहुँचाने के लिए न जाने कितने ही खुफिया हीरोज ने जाम शहादत भी नोश किया, लेकिन वो अपने मिशन से पीछे नहीं हटे और पाकिस्तान को एक अजीम एटॉमिक पावर बना के ही रहे। दोस्तों मगरिबी ताकतें इंटरनेट पे मौजूद तमाम ही मवाद को मॉनिटर करती हैं, तो दोस्तों इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान की ISI जिंदाबाद जरूर कमेंट करें, ताकि इन मगरिबी ताकतों के ऊपर ये वाज़ेह हो जाए कि पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तान के खुफिया हीरोज के पीछे खड़ी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।